नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के डेट्स के अनाउंसमेंट होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आई, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और साथ ही साथ दिल्ली शराब घोटाले मामले में, यानी दो बैक टू बैक घोटाले मामले में अब ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया। लगातार समन भेजा जा रहा है और लगातार समन को वो टाल रहे हैं। 9वां समन भी उन्हें भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है, न सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। अब ईडी जिस तरीके से समन लगातार भेज रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहानी बनाई गई है, अब गिरफ्तार कर लेंगे तो तब गिरफ्तार कर लेंगे। जब ईडी का समन आता है तब ये पूरे के पूरे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और कहते हैं आज गिरफ्तारी हो जाएगी, तो कल गिरफ्तारी हो जाएगी, तो परसों गिरफ्तारी हो जाएगी, सुबह गिरफ्तार कर लेंगे। और अब जैसे ही एक बार फिर से इन्हें समन गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बैक टू बैक कई सारे समन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ ऐसा ही हाल अरविंद केजरीवाल का भी होने वाला है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की इस वक्त अब व्यवस्था है, जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। बीजेपी नेता का तो यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है और आने वाला उनका हाल भी हेमंत सोरेन जैसा होने वाला है। वही दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो यहां तक कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। यही नहीं, उनका तो यह भी कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड पर 80,000 करोड़ का लोन है और टेंडर कागजों पर है और कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ले लिया है। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच अब उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे आतिशी की भाषा पर भी ऐतराज है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा ही एकदम ऐसी है, उनकी शैली ही भाषा की ऐसी है। तो ये सारी बातें जो है कह रहे थे। अब जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी जो है लगातार उनके नेताओं द्वारा बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और एक ही बात को लूप में वो दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बार आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्होंने ईडी के कामकाज करने के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। इससे उनकी बौखलाहट साफ देखने के लिए मिली। उन्होंने कहा ईडी की हरकतों से बीजेपी की डेस्परेशन का पता चल रहा है। हर समन का तर्कसंगत जवाब सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया। ईडी कुछ नहीं कर पाई। हास्यास्पद यह है कि खुद कोर्ट जाने के बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर रही ईडी। केजरीवाल जी ने कहा बजट सेशन के बाद कोर्ट में आऊंगा, गए और बेल भी मिली, फिर भी ईडी का पेट नहीं भरा। समन पर समन जारी है। यही नहीं, वो यहां भी नहीं रुके, वो आगे भी इस मामले को लेकर बोलते नजर आए। उन्होंने कहा किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है, खता कुछ भी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ यही हो रहा। अरविंद जी को बेल मिली, सच का बोलबाला हुआ, बीजेपी का मुंह काला हुआ। इस दौरान उनके जितने भी नेता है जो उनसे राबता रखते हैं, जैसे रविंद्र बालियान, इन्होंने भी इस तरीके से उनके द्वारा दिए गए बयान को साझा किया है। और क्या कुछ कह रही हैं दिलीप पांडे जी भी, जरा एक बार आप खुद भी सुन लें। अब ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है। दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है। आप सबने देखा कि एक के बाद एक ईडी ने सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को पेशी के लिए। हर सम्मन का तर्कसंगत जवाब देते हुए जो सवाल पूछे गए उनसे, उन सवालों को ईडी ने इग्नोर किया। सवालों का जवाब देने की बजाय ईडी खुद कोर्ट गई। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति ईडी की तब हुई कि जब खुद कोर्ट जाने के बाद खुद ही कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 3 हफ्ते पहले सीएम साहब ने खुद कोर्ट के सामने ये बात कही कि भाई बजट सेशन है, उसके बाद में हाजिर हो जाऊंगा। कोर्ट ने भी समझा और 16 तारीख की डेट लगी, 16 को अपीयर हुए और आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ईडी की जो नापाक हरकतें थी सबके ऊपर, सारे सवालों के ऊपर, हर जुबान के ऊपर माननीय न्यायालय ने बेल देकर उस मामले में ताला लगा दिया। लेकिन ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पेट अभी भी भर नहीं रहा। आप सबने एक शेर सुना होगा कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है।
इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है। जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद, बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर दिलीप पांडे का बयान जो है सामने आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े किए, ईडी पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि लगातार ईडी समन भेज रही है अरविंद केजरीवाल को। कभी चुनाव में व्यस्त है, कभी रोड रैली में व्यस्त है, कभी किसी काम में व्यस्त है, कभी कोई जो है जनसभा संबोधित करेंगे, कभी किसी मीटिंग में जाने वाले हैं, कभी विपाशना चले जाएंगे, और इस तरीके से कह के बैक टू बैक 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 के 9 समन जारी हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल टस से मस नहीं हो रहे। यानी अरविंद केजरीवाल किसी भी समन पर किसी भी तरीके से जाने को तैयार नहीं है, जो कई सारे सवालों को जन्म भी दे रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता जो है इस मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी काफी कुछ कहते नजर आए। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार जरा सुन लीजिए। देखिए, शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और वो जिस तरह से कड़ियां जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है, और जहां तक जांच को पूरी करने का सवाल है उसमें जिन जिन लोगों से बात करनी होगी तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। मुझे हैरानी होती है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं। मुझे लगता है कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है, अगर इसको शालीनता से ना पहना जाए तो सामने वाले व्यक्तित्व को पूरा निर्वस्त्र होने में टाइम नहीं लगता। तो ये उनको निर्णय करना है कि किस तरह की भाषा उन्होंने उपयोग में लानी। हम बार बार एक ही बात कहते रहे हैं कि अगर दिल्ली में घोटाला हुआ है, और एक नहीं लगातार फेरिस्त लंबी है, आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र उन घोटालों में निर्वस्त्र हुआ है। सबने देखा है कि किस तरह से दिल्ली को लूटने की कोशिश की गई है। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया तो आप जांच से भाग क्यों रहे हैं? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल दें। अब चुनाव भी घोषित हो गए, तो चुनाव घोषित हो गए, चुनावों का हमने स्वागत किया है। दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव है, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मूलतः हमारा मुद्दा है और दिल्ली की जनता के बीच में है, और दिल्ली की जनता इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर वीरेंद्र सचदेवा जी का कहना है कि दिल्ली की जनता सब जानती है किस प्रकार से शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में तो बंद है, उनकी पार्टी के सांसद जेल में है, उन्हें बेल नहीं मिल पाया, और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर जो है घूम रहे हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने ही ईमानदार है, ईडी के प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा और उससे भाग नहीं सकते हैं। दिल्ली में शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, दिल्ली में तमाम ऐसे घोटाले आपकी सरकार में हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबका जवाब देना ही होगा। वहीं भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा, अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। इस दौरान भाजपा के नेता मजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि आतिशी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को नया समन मिला है, वो जमानत पर है। आतिशी की बात से तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल सेना के फाइटर हो, लेकिन केजरीवाल घोटालेबाज है, बेईमान है, क्रिमिनल है, और जमानत एक क्रिमिनल को ही मिली है। सिरसा ने आतिशी को टारगेट करते हुए कहा कि वो कह रही हैं कि अब तो बीजेपी वालों के मुंह बंद हो गए। सिरसा ने कहा कि आप लोग एक बेईमान, एक लुटेरे को डिफेंड कर रही हैं। सिरसा ने जल बोर्ड घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर भी जमकर जो है वो बरसते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं सिरसा जी भी, जरा एक नजर डाल लीजिए। एक मंत्री जिसने शपथ ली हो वो झूठ बोले कि जमानत मिली है। अब जमानत मिली है तो ईडी के दफ्तर में जाने से डरते क्यों हो? क्यों डर रहे हो अब ईडी के दफ्तर में जाने को? अगर जमानत मिली है, जमानत तुम्हें सम्मनों पे मिली थी, जो तुमने गैर कानूनी ना पेश होने का काम किया था, और ईडी कोर्ट में गई थी कि ना पेश होने की सजा दी जाए इसको 2 महीने की और 50 रुपए जुर्माना, उसके ऊपर तुम्हें बेल मिली है। और अभी तुम कहते हो हमें तो पता ही नहीं क्या केस है, तुम्हें तो शराब घोटाला भी नहीं पता था। तुम तो अरविंद केजरीवाल जी तो कहते थे
सत्येंद्र जैन को या मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो जल बोर्ड का केस है आतिशी जी, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ज्ञान दे देते हैं। ये वही केस है जो अरविंद केजरीवाल जी चला चला के बुलाया करते थे, मेरे पास इतने कागज पड़े हैं शीला जी के, इतने कागज पड़े हैं। वो कागजों वाला ही केस है मैडम। वही आज तक जो शीला जी के जमाने में ठेकेदार थे उनके पास ही कॉन्ट्रैक्ट चलता आ रहा है। हजारों टैंकर नकली पानी के दिखाए गए जो पानी कभी लेकर गए ही नहीं। लालू जैसे चारा खा गया था, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का पानी पी गया। लालू जैसे चारा उस पे मजेस्टिक और जो टू व्हीलर होते थे स्कूटर और स्कूटरी पे चारा ले गया था, इसी तरह अरविंद केजरीवाल लाखों लीटर पानी साइकिलों के नंबरों पे ले गया, स्कूटरों के नंबरों पे ले गया, मजेस्टिक के नंबरों पे ले गया, मोटरसाइकिल के नंबरों पे ले गया। वो एक मुख्यमंत्री था जो जानवरों का चारा खा गया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है जो इंसानों का पानी पी गया। और आतिशी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं घोटाला क्या हुआ है। लग जाएगा पता जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश होना होगा और जब करोड़ों रुपए के तुम्हारे कागज तुम्हारे सामने रखे जाएंगे तो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बड़ों को भी इस घोटाले का पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के नेताओं ने अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है, उनका मानना भी है कि दिल्ली शराब घोटाला मामला तो झांकी है, पूरी पिक्चर जो है दिल्ली जल बोर्ड के जरिए जो है बाकी है, क्योंकि इस वक्त जो है इस मामले में कह रही है कि शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, जो आज इतने ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, जबकि ये कर्ज के आंकड़े पहले बहुत कम थे और इसका कमीशन जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता धड़ल्ले से खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता, इस मामले पर अब आपकी भी जो है हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल एलएलबी की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। यहां तो केवल यह देखा जाएगा कि 174 आईपीसी में अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब समन्स का निरादर करा है, क्या उनको ये सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस केस को स्वयं न्योता दिया है अपने खिलाफ। ये इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। तो मेरा आग्रह है अरविंद केजरीवाल जी से कि नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है और आपको कह रही है कि आप जांच में जुड़िए। मैं भी एक वकील हूं, कहना चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी से कि जाइए जांच में जुड़िए, क्योंकि जब जब आप समन का निरादर करेंगे तब तब नया अपराध आप के खिलाफ बनता रहे। मैंने कहा ना, आतिशी जी के बयान से, जबकि वो इतनी पढ़ी लिखी इतनी इंटेलिजेंट मंत्री हैं, लेकिन उनकी क्या जो कानूनी उनका ज्ञान है वो जीरो है। उनके पार्टी के वकीलों ने उनको बताया नहीं है कि जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है वो तो इसलिए चल रही है क्योंकि जब जब उन्होंने केजरीवाल जी ने समन का निरादर करा है तब तब एक नया ऑफेंस बनता है आईपीसी 174 में। इसका कोई लेना देना नहीं है कि समन लीगल है कि इल्लीगल। केजरीवाल जी को अगर ये लगता है कि समन उनके खिलाफ इल्लीगल है तो उनको जाकर हाईकोर्ट का दस्तक देना चाहिए।
उनको वहां पर प्रोसीडिंग फाइल करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, जब अज्ञानता होती है तो लोगों को आप आसानी से ऐसे भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं।